रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी भीषण जंग जारी है, लेकिन इस बीच दो और देशों के बीच जंग छिड़ने की सुगबुगाहट देखी जा रही है। वो दोनों देश हैं तुर्की और इराक। तुर्की ने इराक पर एयर स्ट्राइक कर दी है। तुर्की ने इराक के 22 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे तबाह कर दिया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस हमले की जानकारी दी गई है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे उत्तरी इराक में मेटिना, गारा और हाकुर्क में हवाई हमले किए गए हैं। इन भीषण हमले में जान माल की कितनी क्षति हुई है, इसका अभी पता नहीं चल सका है। हालांकि तुर्की की राजधानी अंकारा में सरकारी इमारतों के पास पीकेके द्वारा बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली गई थी, जिसके बाद तुर्की की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने सीरिया और इराक में बसे कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमले करने की चेतावनी दी थी। प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके ने तुर्की की राजधानी अंकारा में आंतरिक मंत्रालय के बाहर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में तुर्की के 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। विदेश मंत्री फिदान ने कहा था कि दोनों आत्मघाती हमलावर सीरिया से आए थे, उन्हें हमला करने की ट्रेनिंग मिली थी। चलिए अब दोनों देशों के बीच विवाद जान लेते हैं। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध से पहले सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की और आर्मीनिया जैसे कई देश ऑटोमन यानी उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की बड़ी हार हुई, जिसके बाद ये सभी देश अलग अलग हो गए। इन देशों में कुछ लोगों की बड़ी आबादी रहती है और ये आबादी कुल 3.5 करोड़ की बताई जा रही है। कुर्द कट्टर सुन्नी मुसलमान योद्धा, कुशल घुड़सवार, बंजारा जाति के लोग हैं। ये लोग अपने लिए अलग देश यानी कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। तुर्की की सीमा पर कुर्द लोग दावा करते हैं और इसे लेकर ही तुर्की और कुर्द लड़ाकों के बीच लड़ाई चल रही है। फिलहाल दोनों देशों के बीच ये विवाद कोई नया नहीं है। दोनों देश लंबे समय से आपसी विवाद में उलझे हुए हैं। अगर दोनों देशों के बीच जल्दी सुलह नहीं हुआ तो रूस और यूक्रेन के बाद एक और बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। तुर्की द्वारा किए गए इस हमले में इराक को भारी नुकसान का अनुमान है। बताया जा रहा है कि इस हमले में इमारतें, डिपो समेत कई अस्थायी ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं।